जय वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जुड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सील पे पड़त निशान। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये कहावत आज मुझे दोहराने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब यह है कि हम किसी काम को करते करते इतना हैबिचुअल हो जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम गलती नहीं कर सकते, डिविएशन यानी उस रास्ते से अलग इधर उधर नहीं जा सकते। इसी को बोलते हैं परफेक्शन। लेकिन इस बात को दोहराने की जरूरत आज इसलिए पड़ी है कि हमारे बहुत सारे बंधुओं ने स्पर्श में पेंशन शिफ्ट होने के बाद अपना लाइफ सर्टिफिकेट तो दिया है, लेकिन उनका पेंशन स्पर्श में लाइफ सर्टिफिकेट देने के बाद भी क्रेडिट नहीं हुआ है। इसका जिम्मेवार कौन? वो खुद, या जहां ई सेवा केंद्र में जहां उसने पैसे देकर के लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाया वो, या पीसीडी प्रयागराज? उनके पास तो लाइफ सर्टिफिकेट है। जब उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट दिया था तो ई सेवा केंद्र वालों ने उसको एक लाइफ सर्टिफिकेट भी दिया, फिर भी पेंशन नहीं आया। तो जिम्मेवार कौन? याद कीजिए, जब बैंकों में पेंशन आता था तो बैंक कर्मचारी परफेक्ट होते थे कि उनको लाइफ सर्टिफिकेट देना है, और डिफेंस वेलर का पेंशन इस प्रकार लाइफ सर्टिफिकेट दिया जाता था। और जब पेंशन नहीं आता था तो आप बैंकों में जाके चिल्ला के आते थे कि भाई मेरा पेंशन क्यों नहीं आया। लेकिन चूंकि बैंक से पेंशन स्पर्श में शिफ्ट हो गया है और आप पैसा देकर किसी भी ई सेवा केंद्र में जाते हैं और अपना लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं, और पेंशन नहीं आने पर आप उसके ऊपर चिल्ला नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया, आपका काम किया, और उनको एक तरीका मालूम है लाइफ सर्टिफिकेट कैसे दे, और उसी प्रकार से कर देते हैं, क्योंकि वो नॉलेज आपके पास नहीं है। तो जिम्मेवार कौन? आप पीसीडी प्रयागराज या ई सेवा केंद्र? इसमें दोस्तों कोई जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार वो है आपकी अज्ञानता। आपको ये पता नहीं कि स्पर्श में लाइफ सर्टिफिकेट देने के समय क्या क्या सावधानियां बरतें और किस किस फील्ड में क्या क्या भरना पड़ता है। चूंकि आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये सारे चीज आपके आधार कार्ड से लिंक होता है। तो जैसे ही आप सिस्टम में आधार कार्ड नंबर के हिसाब से आप लॉगिन करेंगे तो आपका प्री फिल्ड डेटा अवेलेबल होता है, और हम लोग लाइफ सर्टिफिकेट उसी हिसाब से दे देते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के लिए देने के समय क्या क्या सावधानियां बरते और क्या क्या फील्ड भरे। आज इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करने वाला हूं, ताकि आपको पेंशन स्पर्श के थ्रू कंटिन्यूअसली बिना किसी रुकावट को आ सके। आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे इस चैनल A3Z एक्स-सर्विसमैन फ्रेंड शो पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन को अपने दूसरे वेटरन्स तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो वेटरन्स लाइफ सर्टिफिकेट भरने के समय ये गलतियां ना करें। जय हिंद। ये है जीवन प्रमाण का पोर्टल, डिजिटल पोर्टल। जैसे ही आप इसमें आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल के सबमिट करेंगे तो आपका प्री फिल्ड डेटा, इसमें सब कुछ, नाम, पीपीओ नंबर, बैंक अकाउंट नंबर सब दिया हुआ है। लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ने के बाद सबमिट का अंगूठा लगा देते हैं। लेकिन भाई साहब, ये बिल्कुल गलत है। ये बैंकों वाला सिस्टम में है, समझे? ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये ओल्ड सिस्टम था, और यही सिस्टम से अगर आप दोबारा देंगे तो कभी भी स्पर्श के थ्रू आपको पेंशन मिलने वाला नहीं है। आपको स्पर्श के लिए बिल्कुल नए तरीके से आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना है, और क्या सावधानी बरतना है। यहाँ पर पुराना वाला पीपीओ नंबर दिया हुआ है, ये पुराना वाला पीपीओ कोई सिलेक्ट नहीं करना है। ऐड न्यू पेंशन पीपीओ नॉट इन योर लिस्ट, ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद टाइप ऑफ पेंशन, या फैमिली पेंशन या सर्विस पेंशन सिलेक्ट करना है। और सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगा जेसीडीए दिल्ली नहीं, पीसीडीए ने भी मुंबई नहीं, सिर्फ पीसीडीए इलाहाबाद रहेगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी बैंक नहीं, डीपीडीओ नहीं, सीपीडीए नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ही आपको सिलेक्ट करना है। और एजेंसी ऑटोमेटिक सिर्फ स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद। और पीपीओ नंबर में स्पर्श वाला पीपीओ नंबर डालना, याद है, स्पर्श वाला। और बैंक अकाउंट नंबर वही पुराना वाला जो आपका पेंशन आता था। और देखिए, ये स्मार्ट सिंह का ये हमारा फाइनल आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको स्मार्ट सिंह का सर्विस पेंशन, डिफेंस पेंशन पीसीडी इलाहाबाद, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी स्पर्श पीसीडी पेंशन एजेंसी स्पर्श पीसीडी
पीपीओ नंबर स्पर्श वाला डाला हुआ है और बैंक अकाउंट नंबर वही पुराना वाला डाला है। और उसके बाद री एम्प्लॉयड नो, री मैरिज नो, और उसके बाद टिक लगाते हुए अपना अंगूठा दीजिए और आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो गया। और आपको स्पर्श के थ्रू पेंशन नहीं रुकेगा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के कारण। तो ये है करेक्ट वे, और ये सारे सावधानी आपको बरतना है और इस इन्फॉर्मेशन को हमारे दूसरे वेटरन्स तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो इसका लाभ उठा सकें और वो आराम से पेंशन पा सकें। जय हिंद, जय भारत।